हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विस्तारित में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का एप्लीकेशन फॉर्म आप मोबाइल से किस तरह से भर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बिना किसी प्रॉब्लम के हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप इस तरह से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन का मोबाइल से, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जो दबा दीजिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है 21 आरआरबी में से किसी भी एक आरआरबी की वेबसाइट पर आपको आ जाना। हमने यहाँ पर आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो है CN02/2024 8/3/2024 की जो अपडेट है, तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगी, क्लिक हेयर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन पोस्ट। लिंक ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन क्लिक करना है। अब देखिए, अगर आप पहली बार फॉर्म भरा है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यदि आपका फॉर्म ऑलरेडी आपने ALP के टाइम भरा था तो आपको यहाँ पर हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। अपना जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डालना होगा। यहाँ से कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आपने पासवर्ड भूल गया तो फॉरगॉट पासवर्ड करके भी आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है। व्हाट्स न्यू पर आपको देखा है, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 की पोस्ट के लिए दिया है। मतलब कि ये 9 मार्च से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। वहीं पर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी आपका जो है 9 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरना है तो ग्रेड 1 पर क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सर्वर इशू चल रहा है। लेकिन इसे छोड़ते हुए हम यहाँ पर आपको जो है सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसे हम क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली जो है फॉर्मेट पे आ गए हम। यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो देखिए आपको जो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। इसकी लिंक 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, 8/4 तक जो है चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ से आपको अपना जो है आरआरबी सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी आरआरबी से आपको फॉर्म भरना है। इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर से अपना आरआरबी चूज़ करके आप जो है अपना नेक्स्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरेंगे तो हमें जैसे कोई भी 21 आरआरबी में से जो आरआरबी आपको चूज़ करना है उसको आपको चूज़ करने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी करेंगे तो भी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का करोगे तो भी इस तरह से चेक बॉक्स आरआरबी सिलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जब आपने आरआरबी सिलेक्ट किया तो उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगी। देखिए, दिस डाटा इज़ फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। मतलब कि जो इसने जो है आपका जो डाटा फेच किया है वो प्रीवियस डाटा, मतलब आपने अगर ALP का फॉर्म भरा था तो वहीं से जो है आपका सारा डाटा ले लिया है। अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आप जो है फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। इसे हम एक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल दे रखी है सारी, आपको सब कुछ नीचे पर्सनल डिटेल रखिए और यहाँ पर आपको शो कर रहा है अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार। मतलब कि आपका जो है ALP के फॉर्म भरते टाइम में आपने जो है अपना आधार वेरीफाई कर लिया था, तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से मैसेज शो होगा कि आपका जो है अकाउंट जो है आधार से वेरीफाई है। तो यहाँ पर आपका जो है सब कुछ पर्सनल डिटेल दे रखी है। पर्सनल डिटेल में यदि कोई चेंज करना चाहते तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सेव करके नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ से हम सेव कर लेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें एक मैसेज शो होगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद वही पर बात है कि आपकी जो है डाटा प्रीवियस डाटा से जो है फेच कर लिया गया, आप उसको देख सकते हैं, इस तरह से दे रखा है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आपको जो है नेक्स्ट आपका अदर डिटेल्स पर शो करेगा। अब अदर डिटेल में आपको जैसे आपको एक्स सर्विसमैन है या फिर आप जो है PWBD कैंडिडेट से इस तरह से आपको डिटेल्स मांगी जाएगी, या आप EBC से मतलब कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप कैंडिडेट हो, ये भी आपको यस करना हो तो यस या फिर नो करना हो तो नो। उसके बाद यदि आप रेलवे एम्प्लॉय है, रेलवे एप्लीकेंट है तो यहाँ पर आप जो है अपना यस कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है NOC के लिए आपने अप्लाई किया है कि नहीं, यस और नो पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी होगी यदि आप जो भी पोस्ट पर हो तो उसके अकॉर्डिंग, और अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर मतलब कि अपना PF नंबर वगैरह, और आपका जो है कहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, आपकी यूनिट डिवीज़न वगैरह क्या है, सब कुछ आपको डिटेल डाल लेनी होगी। उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि क्या आपने एक अप्रेंटिसशिप की है, तो यदि आप अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट हो तो यस कर लेना होगा, अदरवाइज़ आपको नो कर लेना होगा। उसके बाद आपको जो अपनी बैंक डिटेल भी आपको दे रखी है कि बैंक डिटेल डालना चाहे, जैसे आप अगर CBT एग्ज़ाम देते हो, CBT 1 देते हो, तो उसके बाद आपको जो है जो कैंडिडेट CBT में
प्रेजेंट होंगे वही कैंडिडेट जो है उनको जो है एग्ज़ाम फ़ी रिफ़ंड दी जाएगी। तो वहाँ पर जो है उसको आपको अपनी बैंक डिटेल फिल कर लेनी होगी। उसके बाद आपको सेव करने के बाद नेक्स्ट कर लेना होगा। फिर दोस्तों वही सेव करने के बाद आपको जो है अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली आपका मैसेज शो करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। देखिए यहाँ पर यदि आपने सिग्नल 1 की पोस्ट भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपना या तो बीएससी होना चाहिए फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर आपका जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस से आपका बीएससी होना चाहिए, या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए आपके ऊपर 10th की डिटेल तो है। यदि आपने एलपी का फॉर्म भरा तो आपकी 10th की डिटेल तो रहेगी। उसके बाद यहाँ से आप जो है अपना क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। बैचलर ऑफ साइंस मतलब आपका बीएससी है तो वो, या फिर आपका डिग्री हो इंजीनियरिंग की तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो आपका क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब यदि आप डिग्री चूज़ करते हैं तो आपको डिसिप्लिन मांगा जाएगा। डिसिप्लिन में आपका जो भी इनमें से है, जैसे या तो आपका कंप्यूटर साइंस हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या फिर आपका फिजिक्स हो, या इसका सब स्ट्रीम में कोई भी अदर सब्जेक्ट भी हो, लेकिन इनका भी जो है इसमें जिक्र होना चाहिए। तो आप जो है बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इनमें से आप एक को चूज़ कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको स्टेट चूज़ कर लेना है जहाँ से भी आपने जो है अपना एग्ज़ाम वगैरह दिया है, आप जहाँ भी रहते हो। तो जैसे हम यहाँ पर एमपी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा, और आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना जो है डिग्री या बीएससी वगैरह जो डिप्लोमा वगैरह किया है वो है आपको चूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपका जो है जो आपका पासिंग डेट है वो आपको चूज़ करके आपको ऐड कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद आपको फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपका एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम दे रखे। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए आपको सभी को पता है कि टेली कम्युनिकेशन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, और उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम भी होता है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम यहाँ पर देने का उद्देश्य आरआरबी का ये है कि यहाँ पर इस ब्रांच से रिलेटेड कोई भी अदर भी आपके पास ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है तो आप एलिजिबल है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो भी आप एलिजिबल है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट कंट्रोल सिस्टम है तो भी आप एलिजिबल है। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे होता है एक पावर इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वगैरह इस तरह से भी होता है। तो इस ब्रांच वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, मतलब कि जिनका ट्रिपल ई होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों सारी डिटेल डालने के बाद आपको ऐड करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा आपको जो है बड़ा ऐसा एक मैसेज शो करेगा। देखिए एग्जिस्टिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर आर ऑटोमेटिकली फेच्ड फ्रॉम द लास्ट सेव्ड ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड टू आरआरबी इन 2024। मतलब कि यदि आपने एएलपी का फॉर्म भरा था तो वहीं से आपका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट जो है प्रोसेस यहाँ से ले लिया जाएगा, आपका सारा डाटा ले लिया जाएगा। और यहीं पर बोल रहा है कि आपका जो है ऑटोमेटिक सिग्नेचर और फोटो भी फेच कर लिया गया है यदि आपने एएलपी का फॉर्म भरा है तो क्या इसको आप जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि जो है फ़ोटो वो आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस तरह से दे रखा है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपलोड फ़ोटो प्रोफाइल वगैरह फ़ोटो वगैरह आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप जो है अपना सैम्पल फ़ोटो भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह से फ़ोटो होना चाहिए। तो ये इस तरह से फ़ोटो, ये सारे सब कुछ जो है गलत है, आपका ये जो है फ़ोटो सही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको जो है सब स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि फ़ोटोग्राफ जो आपका वो आपका कलर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपका जो उसका जो साइज़ होना चाहिए 35 mm × 45 mm और 320 और 240 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करना होगा और अपने जो है गैलरी में से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा अपना, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर फ़ोटो अपलोड होगा। दोस्तों फ़ोटो के बाद आपको सिग्नेचर भी जो है जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अपलोड कर लेना होगा आपको। अब दोस्तों अपलोड करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट कर लेना होगा। इस तरह से देखिए नेक्स्ट कर लेना होगा, या सेव भी आप कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है फाइनली आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है जैसे आपने यदि आरआरबी मुंबई सिलेक्ट किया है या जो भी अदर आरआरबी सिलेक्ट किया है, तो इस तरह से आपको जो है 1 2 3 जो भी उसमें जो जोन होंगे, जैसे यहाँ पर आरआरबी मुंबई में एक वेस्टर्न रेलवे है, एक साउथ सेंट्रल रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे है। तो इसको ये यदि आप पहला प्रेफरेंस यदि आप मान के चलिए कि एससीआर को देना चाहते हैं तो आपको पहले उस पर एससीआर पर क्लिक करना होगा, और यदि आप सेकंड पर सीआर को देना चाहते हैं तो आपको सीआर को सिलेक्ट कर लेना होगा। इस तरह से जो है सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप थर्ड
अगर WR को प्रीफरेंस देना चाहते हैं तो WR को क्लिक कर लेना होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, पहले को SCR, दूसरे पर CR, तीसरे पर WR वेस्टर्न रेलवे का जो यहाँ पर प्रीफरेंस आ गया है। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस दे सकते हैं अपना। और दोस्तों यदि कोई कैंडिडेट है जिनको मान के चले कि एक या दो से ज़्यादा जोन, जैसे यहाँ पर मुंबई में 3 जोन है, तो अगर कोई कैंडिडेट है जिनको मतलब कि 2 RRB मुंबई के अलावा कोई फॉर्म भरना चाहता है अदर RRB में, तो उनको 2 प्रीफरेंस सिलेक्ट कर जो है दिखाई दे रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चूज़ करे। उनको जो है 100% वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो पूरे जो है अपने पोस्ट प्रीफरेंस दोनों पर ही चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने एक ही सिलेक्ट किया तो आपका जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको जो है कंपटीशन में बने रहने की आपकी जो है प्रायिकता, मतलब कि बोल सकते हैं कि कंपटीशन में बने रहने की आपकी जो है पूरी तरह से उम्मीद खत्म होती जाएगी। इसलिए आपको जितने ज़्यादा प्रीफरेंस दिए जा रहे हैं, सामने आपको शो कर रहे हैं, तो आप सारे प्रीफरेंस आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आप कंपटीशन में बने रहे और आपको जो है सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़िया है। अब पोस्ट प्रीफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है इस तरह से एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। देखिए, आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेकड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रीफरेंस फॉर द पोस्ट ऑफ आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, मतलब कि यहाँ पर आपको टिक कर लेना होगा। उसके बाद टिक करने के बाद आपको जो है सारे जो है आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखे होंगे। आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय एनी RRB या RRC से आप कोई भी जो है डिवाइड नहीं है। इसके बाद जो है आपको सारे एग्रीमेंट्स वगैरह आपको जो है मानने होंगे। उसके बाद आपको एयर बाय डिक्लेयर्ड वगैरह आपको सब कुछ दे रखा है। उसके बाद आप जो है कहाँ से फॉर्म भरे तो आपको प्लेस भर लेना होगा। उसके बाद अपना जो है यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी शो करेगा, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल इशू के कारण हो सकता है शो नहीं कर रहा हो। यहाँ पर आप आज की डेट 25/3/2024 दे रखी है। उसके बाद सेव करने के बाद आपको जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन देख लेना है कि यदि आपकी एप्लीकेशन में फिर भी कोई दिक्कत है, आपको कोई मतलब कि दिख रहा है कि कोई मिस्टेक हुई, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो है कोई भी करेक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद जब 8 अप्रैल को जब लिंक डीएक्टिवेट की जाएगी, उसके बाद जो है आपको मॉडिफिकेशन का 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी आप जो है अपना RRB चेंज नहीं कर सकते और अपनी बेसिक डिटेल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हो, मतलब कि देख सकते हैं। यदि आपको कोई एडिटेबल मतलब लगता है कि मतलब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जो है आई हो मतलब कि रीचेक्ड एंड द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, मतलब यदि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आपकी डिटेल करेक्ट है, तो आप इसको जो है चेक बॉक्स को टिक करने के बाद आपको जो है सबमिट कर देना होगा। यदि आपको लगता है कि कोई आपका जो है मिस्टेक हुई है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ हम इसे सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करेगा, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, मतलब कि एक बार सबमिशन करने के बाद कैंडिडेट जो है अपना कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता है। तो यदि आपको कुछ एडिट करना हो, कुछ देखना हो, फिर भी तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आपको फाइनल सबमिट करना है तो यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना होगा। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम इसे सबमिट करेंगे, तो देखिए सबमिट करने के लिए यदि आप मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से देखिएगा, नीचे आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा कि आपको जो है अपना पेमेंट डालना होगा। देखिए, पेमेंट रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद जो है पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको दे रखी है कि आपको जो है अपना 250 रुपये आपको फ़ीस लगने वाली है। टोटल अमाउंट कितना आपको पे करना होगा, 250 रुपये आपको पे करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है अपना पे नाउ पर क्लिक कर लेना होगा और अपना जो है पेमेंट कर देना होगा। और यहीं पर आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रखी, देखिए दोस्तों, एक नोटिस, फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैपेंस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस, मतलब कि यदि आप ये 250 रुपये का पेमेंट करते हो, एग्जामिनेशन फ़ी का पेमेंट करते हो, तभी आपका जो है फाइनल सबमिशन माना जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप जो है अपना फाइनल पेमेंट कर दीजिएगा। और इस तरह से जो है अपना फाइनल पेमेंट करने के बाद आपको जो है एक रिसिप्ट दी जाएगी और आपका जो है फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है, तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है सामने आ जाएगा और उसको आप जो है प्रिंट करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि DV में आपको काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ALP के जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था उनका जो है उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस बता देगी किस तरह से आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली पोस्ट के लिए बताया है, उसी तरह से आपको जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी फॉर्म भरना होगा। सेम स्टेज है, सेम प्रोसेस है, आपको इसी तरह से फॉर्म भर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।